ओम नमः शिवाय। मैं सुधा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शनिदेव के बारे में उनकी कथा सुनाऊंगी। तो आरंभ करते हैं। ओम सन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीप्ते सन्नो रविस्त्रवन्तु। हर व्यक्ति के जीवन में शनिदेव की अहम भूमिका होती है। अगर कुंडली में शनि सबसे अच्छी स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही कम समय में बड़ी सफलता देता है। इसलिए हर संभव प्रयास करके शनि को हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। तो अब मैं शनिदेव की कहानी आरंभ करती हूँ। एक बार 9 ग्रहों में बहस हो गई कि 9 ग्रहों में सबसे उत्तम कौन है। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और इंद्रदेव से कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सभी पृथ्वीलोक में उज्जैन राजा नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वो सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं जिसके चलते वो महान है। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिनमें से स्वर्ण, रजत यानी चांदी, कांसा, ताम्र, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहा शामिल था। राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया। इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवाकर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है कि जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है। यह देखकर के शनि देवता बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। शनि ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। मेरे ही प्रकोप के कारण श्री राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी। रावण की मृत्यु भी इसी के कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। हे विक्रमादित्य, सावधान हो जाओ। शनिदेव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली। वहीं बाकी के देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके पश्चात सब कुछ सामान्य ही चलता रहा, बिल्कुल साधारण तरीके से। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे सामान्य। लेकिन शनिदेव अपना अपमान नहीं भूले थे। एक दिन राजा की परीक्षा लेने शनिदेव घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब वहां विक्रमादित्य के राज्य में वहां पर पहुंचे, तब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती है। राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार से तेज दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल में ले गया। वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया और फिर गायब हो गया। राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, इधर उधर देखने लगा, किंतु कोई मार्ग नहीं मिला। अब कुछ समय के बाद उसे एक चरवाहा मिला। भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दी थी। रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास ही में मौजूद एक नगर में पहुंच गया। एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका।
वहाँ सेठ की दुकान पर विक्रमादित्य वहाँ पर रुक जाते हैं। वहाँ सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वो उज्जैनी नगरी से आया है। राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहाँ बैठा, सेठ जी की काफ़ी बिक्री हो गई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यशाली समझा और सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था। उसी कमरे में वो राजा को छोड़ करके बाहर चला गया। कुछ देर के बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। सेठ ने क्रोधित होकर विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाने के आदेश दे दिए। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काट करके उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ समय के पश्चात विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे कोलू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था। विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। उस पर शनि की 7.5 जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य की जो 7.5 थी, उसी की वजह से उसको ये कष्ट हो रहे थे और अब उसका 7.5 है खत्म होने वाली होती है और वर्षा ऋतु है जो आरंभ हो चुकी थी। एक दिन राजा मेघ मल्हार राग गा रहा था। राजा विक्रमादित्य मल्हार राग गा रहे थे। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी और उसकी बेहद उसे पसंद आ गई। उनका मल्हार राग उसे पसंद आया। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने के लिए कहा। जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सच बताया, जो कि तेली के कोलू पर वहां पर बैल को हाँकता था। लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी। अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तो उस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही और जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और दोनों का विवाह हुआ और वो तेली के घर रहने लगे। उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। राजा ने शनिदेव से उसे देखा तूने मेरा प्रकोप। तो तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी को मत देना। ऐसा विक्रमादित्य ने शनिदेव को कहा। इस पर शनिदेव ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को नमन किया और राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देख करके हैरान रह गई। तब राजा ने शनिदेव के प्रकोप की कथा सुनाई। जब सेठ को यह बात पता चली तो वो तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उसके पैरों में गिर करके माफी मांगी। राजा ने सेठ को माफ कर दिया और सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा। भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। उन्होंने उसे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपने दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुंचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। साथ ही शनिदेव का व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। यह देख करके शनिदेव बहुत खुश हुए और व्रत कथा सुनने से शनिदेव की कृपा रहने लगी। लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। इस तरह से कथा संपन्न होती है।